जय हिंद दोस्तों फाइनली एनपीसीआईएल तारापुर की रिक्रूटमेंट का आज फुल नोटिफिकेशन तो जारी हो चुका है। लेकिन आईटी छात्रों के लिए बहुत ही कम सीटें इन्होंने दी है। इतना कम दिया है कि इससे अच्छा नहीं देते तो ही बेहतर होता, लेकिन इन्होंने दिया हुआ है। पूरी जानकारी देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप अनिल सर आईटी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर एनपीसीआईएल का स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग जो आईटीआई छात्र है फीटर ट्रेड का है उनके लिए स्टेज 1 और स्टेज 2 का फुल मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में सॉल्यूशन के साथ चैप्टर वाइज भी मॉक टेस्ट मिलेगा, क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा और प्रीवियस ईयर का भी मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। अगर आपका फीटर ट्रेड है तो आप स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों का ही मॉक टेस्ट एक साथ ले सकते हैं। और इसके अलावा अन्य ट्रेड के लिए अभी स्टेज 1 का मॉक टेस्ट दिया गया है, आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। प्लांट ऑपरेटर के लिए जो है स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों का ही मॉक टेस्ट आ रहा है, तो अनिल सर आईटी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर प्लांट ऑपरेटर और मेंटेनर दोनों के लिए ही मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। अन्य कई सारे एग्जाम के लिए भी मॉक टेस्ट अनिल सर आईटी एप्लीकेशन पर दिए गए हैं। चलिए हम शुरू करते हैं एनपीसीआईएल के रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसका ऑनलाइन फॉर्म 15 जनवरी 2026 से भरा जाएगा और 4 फरवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। आपको वैकेंसी के बारे में बता दें तो यहाँ पर देखिए तो अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज हैं, आप देख लीजिएगा। यहाँ देखिएगा तो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन के लिए टोटल 83 सीट है, 83 सीट है। लेकिन इसमें देखिएगा क्वालिफिकेशन में जब आइएगा तो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन के लिए प्लांट ऑपरेटर में ही 66 वैकेंसी है। 83 में 66 वैकेंसी तो प्लांट ऑपरेटर के लिए है, जिसके लिए आपके पास 12th की डिग्री होनी चाहिए। प्लांट ऑपरेटर के लिए 12th की डिग्री। उसके अलावा यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 7 है, मशीनिस्ट के लिए 3 है, फीटर के लिए 2 है, टर्नर के लिए 2 है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 2 है, एक मशीन के लिए है। तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का तो थोड़ा अच्छा खासा भी है, फीटर मशीनिस्ट टर्नर ये सब का 2 एक वैकेंसियाँ हैं। इसके अलावा एक्सरे टेक्नीशियन असिस्टेंट ग्रेड 1 एचआर एफएससी एंड एमएम पोस्ट के लिए वैकेंसियाँ हैं। हम क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा और डिटेल में आपको बता दें तो देखिएगा जो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग यहाँ पर है कैटेगरी 1 का, उसमें डिप्लोमा वालों को मौका दिया गया। डिप्लोमा मैकेनिकल प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है। फिर साइंटिफिक असिस्टेंट में आइएगा, यहाँ पर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग वाले यहाँ पर एलिजिबल हैं। यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट हेल्थ में आइएगा, हेल्थ फिजिक्स में तो बीएससी वाले यहाँ पर एलिजिबल हैं। 10th +2 जरूरी है मैथ से, और इंग्लिश भी आपका दोनों में 10th और 12th में होना चाहिए। आगे बात करें यहाँ पर मेंटेनर में आपको यही सब ट्रेड एलिजिबल है। आईटीआई के फीटर, टर्नर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और मशीन ट्रेड होने चाहिए। और आपके इंग्लिश होना चाहिए, मैट्रिक में के एक विषय में आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और आईटीआई के साथ साथ हमने आपको पिछले बार भी बताया था कि 2 साल का आईटीआई होना चाहिए और 1 साल का कम से कम वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो है आपको एक्सपीरियंस के रूप में यहाँ पर बताया जा रहा है, एक्सपीरियंस के रूप में काउंट किया जाएगा, ठीक है। 1 साल का अगर आप अप्रेंटिसशिप भी किए हैं वो भी 1 साल का एक्सपीरियंस माना जाएगा, लेकिन अगर इंटर्नशिप है वो एक्सपीरियंस के रूप में काउंट नहीं करेगा। लेकिन आईटी छात्रों का अप्रेंटिसशिप होता है तो वो एक्सपीरियंस कहला जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 6 महीने का इंटर्नशिप और 6 महीने का एक्सपीरियंस यहाँ पर आपके किसी काम का नहीं आएगा। देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और पोस्ट है तो उसके लिए ये 4 तरह के यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जैसे ट्रेड्स एलिजिबल है। मशीनिस्ट और मशीनिस्ट, फीटर के लिए फीटर, टर्नर के लिए टर्नर और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और पावर प्लांट दोनों एलिजिबल है। मशीन के लिए मशीन ट्रेड। ऑपरेटर की पोस्ट पर 12th होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट से, ठीक है। और आगे हम बात करें देखिए इसके एज लिमिट के बारे में, तो देखिए एज लिमिट मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 25 साल रखा गया है, ठीक है। यहाँ पर 24 साल रखा गया है ऑपरेटर और मेंटेनर के लिए। आईटी छात्रों का 24 साल रखा गया है, लेकिन एससी एसटी ओबीसी यहाँ पर जो है आपको छूट मिल जाता है। यहाँ पर सैलरी देखिएगा तो सैलरी आपको देखिए यहाँ पर पहले आपको ट्रेनिंग होता है, 2 सालों का ट्रेनिंग पीरियड होता है, ठीक है, आईटीआई वालों का और 12th वालों का। तो पहले साल आपको 20,000 पर मंथ मिलेगा, दूसरे साल में 22,000 पर मंथ मिलेगा। उसके बाद आपकी जो है परमानेंट होती है, तो उसके बाद आपको लेवल 3 की यहाँ पर लेवल 3 की पोस्ट हो जाती है और 21,700 का बेसिक पे होता है, जोड़ जाड़ करके
लगभग 32 से 34 हज़ार तक आपकी सैलरी पहुंच जाती है 2 सालों के बाद। पहले साल में थोड़ी ट्रेनिंग पीरियड में रहते हैं, प्रोविजन पीरियड बोला जाता है, उसके बाद आप परमानेंट होते हैं। यहाँ देखिएगा सैलरी भी बताया गया है, टेक्नीशियन बी के पोस्ट पर आप ज्वाइन करेगा 2 साल बाद, जो कि सैलरी आपको 34,286 आपका लगभग आपकी सैलरी बन जाती है। कई सारे अलाउंसेस मिलते हैं एकदम, मतलब जॉब लग जाता है तो मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, रिलैक्सेशन मिल जाएगा ओबीसी SC ST कैंडिडेट्स को। आगे बात करें, देखिए एप्लीकेशन फीस के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए IIT छात्रों के लिए जो है 100 रुपये का एप्लीकेशन फीस है, वहीं SC ST दिव्यांग और एक्स सर्विसमैन जैसे कैंट का कोई भी फीस नहीं लगेगा। लेकिन और भी जो पोस्ट है डिप्लोमा होल्डर के लिए, उन सब का 150 एप्लीकेशन फीस है। IIT छात्रों का 12 छात्रों का आपका 100 रुपये ही चार्ज लगेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो 2 स्टेज में आपके एग्जाम होता है, एक प्री एग्जाम होता है और एक एडवांस होता है। दोनों एक ही दिन आपके एग्जाम होंगे, अलग अलग डेट पर नहीं होंगे। प्री जिस दिन होगा उसी दिन आपके एक ही साथ लगातार आपके एडवांस भी होंगे। लेकिन आपका एडवांस टेस्ट का जो पेपर है तभी जांच हुआ जब प्री आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाइएगा, मतलब दोनों एग्ज़ाम देकर के आइएगा। लेकिन पहले जांच हुआ प्री का पेपर, अब प्री का पेपर अगर आपका निकल जाता है तभी आपका जो है मेंस का पेपर का जो है कॉपी जांच किया जाएगा। ठीक है, इसमें जो ऑनलाइन ये आपका पेपर मतलब ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होगा, तो ऑनलाइन टेस्ट होगा, तो उसमें प्री का जो टेस्ट होगा, प्री में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 घंटे का पेपर होगा, जिससे 20 मैथ, 20 साइंस और 10 आपके जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑपरेटर और मेंटेनर दोनों के ही सेम सिलेबस है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, दोनों एक ही सिलेबस से आपके पेपर होंगे। और 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और निगेटिव मार्किंग भी 1 नंबर का होगा। तो 150 नंबर का आपका पेपर होगा, 150 में आपका मैक्सिमम 150 नंबर का होगा, और हर एक क्वेश्चन का जो है 50 क्वेश्चन है, तो हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। निगेटिव मार्किंग भी एक नंबर का है। ठीक है, आगे बात करें क्वालिफाई करने का जो मिनिमम मार्क्स है 40% यूआर का है, ओबीसी ST ST और EWS का 30% मार्क्स होना चाहिए, परसेंटेज ध्यान रखिएगा। उसके बाद CBT 2 आपका होने वाला है, एडवांस टेस्ट बोल देंगे इसको, साथ ही में होगा, एक ही दिन होगा, लेकिन ये 2 घंटे का आपका पेपर होगा, ये भी 150 नंबर का ही होगा, और ये इसमें भी 85 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन ये भी रहेंगे, 3 नंबर का इसमें भी एक क्वेश्चन रहेगा, और इसमें भी आपका निगेटिव मार्किंग 1 नंबर का रहेगा, तो ये भी 150 नंबर का होगा। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ITI के ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें जो भी 50 क्वेश्चन रहेगा सभी आपके ट्रेड से क्वेश्चन रहेंगे। जो ऑपरेटर जो 12th वाले कैंडिडेट हैं, 12th वाला का ट्रेड से नहीं होता है, उनका तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इन 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन होते हैं। फिजिक्स से आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, मैथ से 20 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से होते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन इनके होते हैं, तो ये भी आपका 150 नंबर का होता है। ठीक है, इसके लिए भी क्वालिफाई करने के लिए आपके पास मिनिमम यूआर में 30% और SC ST का 20% यहाँ पर दिया गया है। लेकिन आपको जितना स्कोर अच्छा करिएगा, परसेंटेज मार्क्स नहीं है, 150 में जितना अच्छा स्कोर करिएगा वही आपको नौकरी दिलवाएगा। ठीक है, लेकिन मेरिट जो है आपका स्टेज 2 के आधार पर होगा, लेकिन जो आपका स्टेज 1 का क्वालिफाई करेगा तभी आपका यहाँ पर आगे बढ़िएगा। ठीक है, वो भी स्टेज 2 जो होगा उसी दिन होगा, और तभी होगा जब स्टेज 1 का पेपर जो आपका जांच होगा और पास हो जाएगा, तब स्टेज 2 का पेपर जांच किया जाएगा। नहीं तो आपका अगर स्टेज 1 में फेल हो गया तो स्टेज 2 में जितना भी नंबर लगेगा 150 में 150 मिला दीजिएगा, स्टेज 1 फेल है तो जांच ही नहीं होगा। ठीक है, और एक ही दिन पेपर होगा, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद आपका जो है मेडिकल होकर के ज्वाइनिंग होगा। ठीक है, बाकी मिलता अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। कोई सवाल हो तो कमेंट करिएगा। आप ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, 4 फरवरी फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। मिलता अगले वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अनिल सर IT एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पर आपको कई सारे एग्जाम के लिए बेहतरीन से बेहतरीन मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे।